एक बहुत बड़ा विषय आज मैं लेकर आपके सम्मुख आया हूं और ये बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर मुझे लोग ये बात करते हैं, मेरे जानकार या मेरे क्लाइंट्स या आप लोगों की तरफ से भी मुझे ये बहुत कमेंट्स आते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, यानी जो हमारे कर्मचारी हैं, वो हमारे पास टिकते नहीं हैं लंबे समय तक। और बहुत सारी महिलाओं का भी मेरे को इस बारे में कमेंट आता रहता है कि हमारे घर में हमारी मेड टिकती नहीं है, पता नहीं क्या बात हो गई है ऐसी। और कई लोगों के तो इतने भी मेरे साथ जब बात करते हैं तो मुझे बताते हैं कि कितने बड़े उनके बिजनेस होते थे, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि हमारे यहाँ के कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो कुछ थोड़ी बहुत चोरी करते थे और उस कारण से धीरे 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 हमारा व्यापार जो है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गया। यानी देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आप अनाज की बोरी में एक छेद भी कर देते हैं ना, तो रिश्ते रिश्ते वो बोरी भी कभी खाली हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें देखिए, मैं हर एम्प्लॉई या हर कोई आपका कर्मचारी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे शक की निगाह से देखें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। कुछ मैं आपको व्यवहार के बारे में बताऊंगा, कुछ मैं आपको ज्योतिषी उपाय दूंगा और एक टोटका भी ज़रूर मैं ऐसा बताऊंगा जिसके करते ही आपके एम्प्लॉयज़ बहुत चांसेस हैं कि वो अब ठहरने लग जाएं। देखिए, ये सारे उपाय और ये सारे टोटके तभी कारगर साबित होते हैं जब आप सही हो। सबसे पहले आपने अपनी ओर देखना है कि आप कितने अच्छे हो। अपने एम्प्लॉयज़ को अब वो ज़माना नहीं रह गया है कि आप उन्हें डांटते रहें, आप उन्हें गालियां देते रहें। वैसे तो ये किसी भी ज़माने में अच्छा नहीं था, लेकिन अब जितने आपको कर्मचारी मिलने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं, उतने ही आपके कर्मचारियों को जॉब मिलने की संभावनाएं भी बढ़ चुकी हैं। और देखिए, कोई भी अपनी इज्जत, अपने मान के कॉस्ट पे काम नहीं करता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन्हें इंसान समझना ज़रूरी है। आप अगर वो सैलरी दे रहे हो और उसे आप ये समझते हो कि आप किसी भी तरह से ट्रीट कर लोगे, कितने ही समय तक उससे काम करवा लोगे, तो जब तक उसकी दूसरी नौकरी नहीं लग जाती, या जब तक वो किसी मजबूरी में आपके साथ बंधा हुआ है, या जब तक वो किसी लालच से आपके यहाँ बंधा हुआ है, वो काम नहीं करेगा। अब मैंने ये देखा है कि अक्सर हम लोग जब भी अपने घर में, अपने ऑफिस में या अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ऐसे समय में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की जो हमारी आदत है, हमें उस पर भी कंट्रोल करना होगा। आप अपने कर्मचारी को 15,000, चलो 20,000 देते होगे प्रति माह। ये पैसा उसके लिए पर्याप्त कभी भी नहीं है। देखिए, आप भी जितना पैसा कमा रहे हो ना, वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है। और उसको यदि आप 20-25,000 रुपये, 30,000 रुपये दे रहे हो, तो उसके सामने ही बैठकर यदि आप 2,500-3,000 रुपये का खाना खा जाते हो और उसी से मंगवा के खाते हो और अपने दोस्तों में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो कि कल मैं पार्टी पे गया था, वहाँ मेरा इतना खर्चा हो गया। देखिए, आपका कर्मचारी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक बारी उसके मन में यह ख्याल ज़रूर आएगा कि मेरे तो 2 दिन की, 3 दिन की सैलरी ये एक समय के खाने में ही उड़ा देते हैं। अब जैसे गाड़ी में बैठे हुए हैं, कुछ लोगों की आदत है कि बैठते ही फ़ोन मिलाया और कान पे लगा दिया और लगे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। ये लाखों और करोड़ों की बातें करना, इतनी कमाई मैंने वहाँ लगाया, वहाँ इतना कमाई आ गई और ये मेरा लॉस हो गया। देखिए, लॉस भी बड़े बड़े कभी नहीं बताने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, क्या किसी को भी नहीं बताने चाहिए। मैं यहां पर किसी के ऊपर शक डालने की बात नहीं कर रहा हूं। शक की बात आई तो इतना भी है कि जब तक आपको पूर्ण विश्वास ना हो जाए अपने किसी भी कर्मचारी को, कभी भी ये लांछन मत लगाइएगा कि तूने चोरी करी है, ये सामान तू उठा के ले गया है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में गृहिणियां कोई सामान खुद रखकर भूल जाती हैं। मान लिया कोई गहना रखकर भूल गई किसी जगह पर, और उसके बाद में जब बहुत ढूंढने पर नहीं मिलता तो जो घर में मेड आती है उस पर इसका लांछन लगा दिया जाता है। इसका कितना बुरा असर होता है शायद अंदाजा नहीं लगाया होगा आपने। ऐसे होने पर वो जो मेड्स हैं, अगर उन्होंने कोई चोरी नहीं करी या कुछ ऐसे नहीं है, तो वो बाहर जाके आपकी बदनामी करते हैं। और देखिए, एक तो बहुत ही ज़माने से मैं सुनता आ रहा हूं कि किसी के बारे में यदि पता करना हो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, तो ये देखना चाहिए कि उसके कितने पुराने कर्मचारी उसके पास में हैं। जब भी आप अपने कर्मचारियों को प्यार से रखते हो, उन्हें एक
ह्यूमन बीइंग, इंसान समझ के रखते हो, एक जीवित प्राणी समझ के रखते हो, कोई मशीन समझ के नहीं रखते हो, तब वो एम्प्लॉय भी आपके लिए कुछ भी करने को कभी भी तैयार हो जाता है। उसे पर्याप्त धन जरूर देना चाहिए। और यहां पर कई लोग ये सवाल करेंगे कि जी हमारी खुद की कमाई नहीं है तो हम अपने एम्प्लॉय को इतनी ज़्यादा सैलरी कैसे दें। देखिए बात ऐसी है कि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है हमेशा। यदि कोई व्यक्ति आपके पास मन लगा के काम कर रहा है और आप उसे कोई ना कोई प्रोत्साहन देते रहते हैं तो वो अपनी प्रोडक्शन, अपना काम, जो भी घर का काम, आपकी फैक्ट्री का काम, आपकी दुकान का काम, वो और अच्छी तरह से करेगा। जब वो और अच्छी तरह से करेगा तो अल्टीमेटली या तो आपके काम जल्दी हो जाया करेंगे, और दूसरा ये है कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार में कमाई बढ़ने लग जाएगी। अपने एम्प्लॉयज को यदा कदा कुछ नमकीन और चाय ये जरूर आप पिलाया करें। देखिए ये एक ज्योतिषीय उपाय भी है, एक टोटका भी है। और ये कार्य अगर आप शनिवार वाले दिन करें, शाम का एक दिन फिक्स कर लें कि इस दिन आपने बाजार से कुछ तला हुआ नमकीन सामान मंगाना है, अपने एम्प्लॉयज़ को खिलाना है। जितना बड़ा स्टाफ हो आपके पास, बहुत स्टाफ है तो आपके पास सामर्थ्य भी बहुत है, एक दो हैं तो उनको मंगाकर आप ज़रूर, या घर में बनता है तो घर में बना हुआ वो उन्हें ज़रूर खिलाया करें। किसी चीज़ का एहसान जताना बहुत बार बार, ये भी आपके एम्प्लॉयज़ के मन में थोड़ी सी आपसे घृणा पैदा करता है। काम कर दिया, बार बार एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लिया आपने किसी एम्प्लॉय को इंसेंटिव दिया है, इंसेंटिव दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो वो तो ज़रूरी है कि आपने किसी ना किसी काम से उसको लिंक करके दिया होगा। लेकिन वैसे ही कुछ एम्प्लॉयज़ में से एक दो एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा ख्याल रखना, उनको यदा कदा कुछ देते रहना, कोई गिफ्ट देते रहना, इससे बाकी जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनके मन में भी आपके प्रति घृणा पैदा होगी और वो ये ढूंढते रहेंगे कि हम यहाँ से निकल जाएं। हमारे जो एम्प्लॉयर हैं वो हमारे को या तो अच्छा नहीं समझते और या वो इन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और हमें नहीं दे रहे। सबको बराबर समझिए, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे वो बड़ा कर्मचारी हो। यदि किसी को कोई इंसेंटिव देना है या कुछ करना है तो वो ज़रूर ऐसा होना चाहिए कि वो कार्य से संबंधित होना चाहिए कि इतना कार्य हो जाएगा तो मैं आपके द्वारा हुआ तो आपको दूंगा, नहीं तो सब में बांट दूंगा। ये कार्य ज़रूर रखिए। अब ये सब कुछ कर भी रहे हैं आप उनके दुख सुख का ख्याल भी रख रहे हैं, आप उनके साथ बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, आप उनको यदा कदा प्रोत्साहन भी देते रहते हैं, फिर भी आपके एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं। देखिए एक बात का ख्याल तो ज़रूर रखिए कि जब आपके अच्छे एम्प्लॉयज़ आपको कुछ कमा कर दे रहे हैं तो कुछ कंपटीटर्स ऐसे ज़रूर होते हैं जिनकी नज़र उनके ऊपर होती है और वो उन्हें प्रोत्साहन देकर या ज़्यादा सैलरी देकर ले जाते हैं। तो इस बात के लिए आप पूरी तरह से सजग रहिए कि यदि कोई आपको बहुत अधिक प्रोडक्टिविटी दे रहा है तो उसको कभी कभी उसकी सैलरी वैसे ही बढ़ा दिया कीजिए जो आपने हर साल बढ़ानी होती है उसके अतिरिक्त। अब आता हूं मैं ज्योतिषीय उपायों पर। देखिए एक कार्य ये कीजिए कि आप हर मंगलवार बूंदी का प्रसाद वो भगवान हनुमान जी को अर्पण किया कीजिए, उनको चढ़ाइए और बाहर आके छोटे छोटे बच्चों में वो पूरा का पूरा प्रसाद बांट दीजिए। पहले दिन जब आप ये शुरू करेंगे, यानी पहले मंगलवार जब आप ये शुरू करेंगे, तो 8 हनुमान चालीसा बाजार में सस्ती सी मिल जाती हैं, अच्छी सी लाइए, छोटी सी बुकलेट्स होती हैं, इन्हें आप उस मंदिर में ले जाइए, हनुमान मंदिर में, और हनुमान जी के चरणों पर अर्पण कर दीजिए, वहाँ रखा है, ताकि लोग वो हनुमान चालीसा वहाँ बैठकर पढ़ा करें। आप भी कोशिश यह किया कीजिए कि जब भी आप प्रसाद चढ़ाने जाएं तो प्रार्थना कीजिए बजरंग बली से कि आपके काम में बरकत डाले और आपके जो भी कर्मचारी हैं उनको सद्बुद्धि दें, और वहाँ बैठ कर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लें। यहाँ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप बजरंग बली जी के सामने जाएं, पहले भगवान राम के आगे नतमस्तक होएं, उसके बाद में आप बजरंग बली के दर्शन करने के लिए जाएं। दूसरा कार्य ये है कि ये है एक टोटका। करना ये है कि आप बाहर से कभी भी कहीं पे भी सड़क पे पड़ी हुई कोई कील मिल जाए आपको, थोड़ी बड़ी हो तो अच्छी है, अब नहीं मिल रही है आपको, किसी से मंगानी नहीं है, ये लानी आप नहीं है, तो किसी टायर के, गाड़ियों के टायर को पंक्चर लगाने वाले के पास चले जाइए और उससे पूछ लीजिए कि कोई कील अगर उसके पास में ऐसी हो जो उसने किसी
टायर से निकाली हो। थोड़ी बड़ी कील हो तो वो अच्छा होगा। पेच नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर धारियां पड़ी होती हैं, सीधी कील ही होनी चाहिए। इस कील को लाएं और अपने घर में किसी चौखट पे अंदर की तरफ या किसी दीवार पे आप उस कील को ठोक दीजिए। बस इतना ही करना है। यदि आपके व्यापारिक संस्थान में कर्मचारी जल्दी चले जाते हैं तो ये कार्य आप व्यापारिक संस्थान में कर लीजिए। लेकिन मैंने इस बात को खुद आजमाया हुआ है, ये मुझे किसी ने बहुत समय पहले बताया था, तो मैंने ये जब से आजमाया तो मैंने देखा कि इसके बड़े अच्छे प्रभाव मिले और मैंने कईयों को ये बताया और उनके यहाँ पर इसके बड़े अच्छे प्रभाव मिले। मैं एक बारी फिर आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये ज़रूरत है कि आप ठीक हो, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपके मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए, और दूसरा ये है कि आप पूरी तरह से अपने कर्मचारियों का ख्याल रखेंगे। कभी कभी कोशिश ये किया कीजिए कि किसी अनाथ आश्रम में जाकर, जहाँ पर आँखों से जो लोग जिनके पास आंखें नहीं हैं, उस आश्रम में चले जाएं, या कुछ ऐसे आश्रम में चले जाएं जहाँ पर अंग भंग व्यक्ति हों, उन लोगों के आश्रम में जाकर कोई सेवा कर दें या उन्हें कुछ राशन का सामान भी देते रहा करें। देखिए, ये 2-3 कार्य हैं, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे पूरी आशा है कि ये सब आप करेंगे। बहुत आसान है और इतने सरल उपाय दिए हैं लेकिन बहुत कारगर हैं। आप इन्हें करेंगे या किसी के स्थान पर भी ऐसे कुछ आपको समझ में आता है तो आप उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। लाइक तो ज़रूर कीजिए, कमेंट्स भी करते रहिए, और मुझे हमेशा आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ ताकि मैं आपको और वीडियोस भी देता रहूँ। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।